हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी क्लासेस। आज हम राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य पार्ट 2 करेंगे। हमने राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य पार्ट फर्स्ट कर लिया है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी उसका लोगो आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? प्रतीक को हम शुभंकर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अजमेर के बारे में जानते हैं। तो अजमेर का शुभंकर है खरमोर। अजमेर खरमोर है। हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला है। दौसा का है खरगोश। भीलवाड़ा का है मोर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार और भी बहुत सभी जिलों के मतलब अब शुभंकर हैं होते हैं। तो जो जिला जिसके लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में जानते हैं। तो हम सवाई माधोपुर का है बाघ, क्योंकि वहाँ पे रणथंभौर अभ्यारण्य इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो वहाँ का शुभंकर बाघ बना दिया गया, ठीक है। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य, तो वहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, तो इसलिए वहाँ का प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी बना दिया, ठीक है। चूरू में तालसाप है, तो वहाँ का काला हिरण बना दिया, यानी कृष्णमृग बोलते हैं उसको, कृष्णमृग। जोधपुर में कुंज बना दिया, कुंज पक्षी बना दिया। और जैसलमेर का गोंडावन, वहाँ पर गोंडावन पाए जाते हैं। बीकानेर का भट्ट तीतर बना दिया बीकानेर का। और झालावाड़ का गागरुन तोता, क्योंकि वहाँ पर मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क है, तो इसलिए वहाँ पे गागरुन तोता ज़्यादा पाए जाते हैं। झालावाड़ मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? दोस्तों, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। तो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान तो 9 जनवरी 2012 को किया गया था। और अगर इसमें पूछे कि तीसरा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तीसरा टाइगर रिजर्व किया गया था 10 अप्रैल 2013 को। 10 अप्रैल 2013 को तीसरा टाइगर रिजर्व 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था, ठीक है। मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। मुकुंद हिल्स नेशनल पार्क के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1955, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है कि विदेशों से भी वहाँ पर पक्षी आते हैं, तो उस अभ्यारण्य नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसे संरक्षित पक्षी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और 10 मार्च 1982 को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था इसे। और 1985 को इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो रणथंभौर के बारे में जानते हैं। रणथंभौर है जो सवाई माधोपुर में रणथंभौर। इसकी स्थापना इसकी स्थापना हुई थी 1955 को। और इसे राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था? वो 1 नवंबर 1980 को। और इसका क्षेत्रफल भी कई बार पूछा गया है, तो क्षेत्रफल है 1331 यानी 1331 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मरुउद्यान जैसलमेर, तो ये राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर में स्थित है। सरिस्का ये अलवर में,
तो सर इसका ए जो सबसे छोटा बाघ परियोजना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें शुभंकर पूछे गए हैं। ये RAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भीलवाड़ा का मोर है, चूरू का कृष्णमृग है। ठीक है, सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, सवाई माधोपुर का बाघ है, बाघ है शुभंकर। जैसलमेर का गोंडावन है। ठीक है, जैसलमेर गोंडावन सही आंसर है इसका, सवाई माधोपुर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो ठीक है, अब देखते हैं। अजमेर का खरमूर पक्षी है, हाँ अजमेर खरमूर पक्षी है शुभंकर। भरतपुर का सारस क्रेन है। ठीक है, जालोर का भालू है। दौसा का मगर नहीं है, दौसा का खरगोश है, यानी रैबिट है, दौसा का रैबिट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? किस अभ्यारण्य पाया जाता है? ठीक है, हीरामन ये तोता है, हरा तोता ये सरिस्का में, हीरामन ये झालावाड़ सांकलिया में पाया जाता है, सरिस्का ये अलवर में। ठीक है, हिंदुलोचन अजमेर में पाया जाता है। और बटबड़ गजनेर, तो बटबड़ तीतर गजनेर में, बीकानेर में पाया जाता है, बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जवाहर सागर वन विहार अभ्यारण्य। ओके दोस्तों, तो जवाहर सागर वन विहार अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये फैला कौन कौन से जिले में इसका विस्तार है? तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में, इस अभ्यारण्य के बारे में एक और है कि ये उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान है। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है जो भरतपुर में, जहाँ पर मतलब सांपों के विष का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जैसमंद अभ्यारण्य के बारे में जानते हो। जैसमंद अभ्यारण्य जो उदयपुर में, ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस अभ्यारण्य में एक रूठी रानी का महल भी है। ठीक है, बंदवारेठा के बारे में जानते हैं। बंदवारेठा है जो कि भरतपुर में, केवलदेव के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर बया पक्षी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कौन से जिलों में फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर और करौली, इन जिलों में फैला हुआ है, 5 जिलों में। ठीक है, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, चंबल नदी में डॉल्फिन और पाई जाती है, डॉल्फिन मछली पाई जाती है, जिसका नाम, जिसे गांगे सूस कहते हैं, उस मछली को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो घड़ियालों के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो मुकुंदरा हिल्स कोटा में फैला हुआ है, बूंदी में फैला हुआ है, बारां में नहीं है, टोंक में नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। कोटा में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में भी है, झालावाड़ में भी है। तो सही आंसर अपना ये होगा। आगे देखते हैं, कोटा बारां में नहीं है, तो ये नहीं है। कोटा बूंदी में, बारां में नहीं है, तो ये आंसर गलत होगा। बाकी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, देश की कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ वगैरह, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख और चिंकारा आदि पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रणथंभौर अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, तो रणथंभौर अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1955 में। ये सवाई माधोपुर में सबसे पहले, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और इस अभ्यारण्य में 1973-74 में बाघ परियोजना चलाई गई थी। ओके दोस्तों, अब जानते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो उदयपुर, पाली और राजसमंद में इसका विस्तार है। और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और यह अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, देखते नाहरगढ़ अभ्यारण्य ये है जयपुर में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो कि राज्य का
पहला जैविक अभयारण्य है, ठीक है। तो दूसरा कौन जैविक अभयारण्य कौन सा है, तो दूसरा है जो दूसरा अभयारण्य है वो है सज्जनगढ़, जो कि उदयपुर में है, ठीक है दोस्तों। सरिस्का जो कि अल्लौर में, इस अभयारण्य का दर्जा मिला था 1955 में, और यहाँ पर एक बाघ परियोजना चलाई गई थी 1978 में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक सरिस्का अभयारण्य है जो कि सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके दोस्तों, थैंक यू।